हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कुमार स्टॉक एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम सुपर ट्रेंड इस इंडिकेटर का इस्तेमाल सटीक तरीके से किस तरीके से करते हैं और उसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में अगर हमें रहना है तो किस तरीके से, कौन से स्ट्रेटेजी से, किस प्रकार से उसमें ट्रेडिंग करना चाहिए, ये सारी बातें देखेंगे। साथ ही साथ में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पूरी तरह से सीख लेंगे, समझ लेंगे। तो पहले तो हम किसी एक स्टॉक को चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि इन्फोसिस। ये जो आप देख रहे हैं इन्फोसिस का चार्ट है, जो मैं 1 आवर के कैंडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो 1 आवर कैंडल मैंने सिलेक्ट की है, अब मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इसको सेटअप कर लेता हूँ। इसका जो स्टैंडर्ड है 10-3, ये आप उसी में इसको रख लीजिए। और जब आप इसको सेट कर लेते हो तो सामने ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा, जिसमें एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है। यही वो लाइन है जिसे सुपर ट्रेंड लाइन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये लाइन रेड होती है तो उसे रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं, और जब ये लाइन ग्रीन होती है तो उसे सपोर्ट लाइन कहते हैं। क्या ये अलग अलग लाइन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ही लाइन है जिसे सुपर ट्रेंड कहते हैं, लेकिन ये हमेशा अपना ट्रेंड चेंज करती रहती है। जब ये ग्रीन में होती है तो वो हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट बुलिश मूवमेंट में है, मार्केट अप ट्रेंड में है। और जब ये लाइन रेड में होती है तो ये हमें इंडिकेट करती है कि वो स्क्रिप्ट, वो स्पेसिफिक स्टॉक जो आपने चयन किया है जिसका एनालिसिस करने के लिए, जब लाइन रेड है वो हमें कहती है कि ये स्क्रिप्ट सेलिंग में है, बियरिश मूड में है, डाउन ट्रेंड में चल रही है। कौन सा वो पॉइंट है यहाँ पे कि जहाँ से वो हमें इंडिकेट करना स्टार्ट करती है सेलिंग के लिए? तो जैसे ही ये ग्रीन लाइन सुपर ट्रेंड की, यानी कि सपोर्ट लाइन, ऊपर से नीचे आने वाली प्राइस एक्शन कैंडल यानी कि ब्रेक करती है, उसे क्रॉस करके आगे निकल जाती है, तो उसके ऊपर, बिल्कुल उसी कैंडल के ऊपर ये एरो नज़र आती है, जो डाउन साइड साउथ डायरेक्शन में एरो नज़र आ रही है, वो एरो नज़र आती है। और उसी टाइम हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि अब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन क्या कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल एज इट इज़ करना चाहिए? यानी कि इंडिकेटर ने बोल दिया सेलिंग स्टार्ट हो गया तो सेल कर दे, या इंडिकेटर ने बोल दिया बाई स्टार्ट हो गया तो बाइंग कर ले? नहीं दोस्तों, हमें कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना होता है जिसका इस्तेमाल करके जब हम 10 अलग अलग ट्रेड बना ले, ठीक से समझ लो इस बात को, 10 अलग अलग ट्रेड कर ले, यानी कि एक ट्रेड कंप्लीशन के बाद में दूसरा ट्रेड जब उठाता हूँ तभी मैं उस सीरीज़ को 10 अलग अलग ट्रेड कह सकता हूँ, ना कि एक ही टाइम पे मैंने 10 ट्रेड की है या फिर एक टाइम पे मैंने 3-4 ट्रेड उठाए हैं। 10 में से 7, 8, 9 आउट ऑफ 10 अगर मुझे अचीवमेंट चाहिए, अगर मुझे प्रॉफिट लेना है, तो वो कौन सा तरीका होगा जो सुपर ट्रेंड इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके मैं अच्छा खासा मुनाफा बना सकूं, हैंडसम प्रॉफिट निकाल सकूं? उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं पीछे, यहाँ से देखते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये कैंडल नीचे आ गई और सुपर ट्रेंड के ग्रीन लाइन को, सपोर्ट लाइन को ब्रेक की तो सेलिंग स्टार्ट हो गई। और आप देख सकते हो सिर्फ इतनी ही मूवमेंट करके वापस वो ऊपर की तरफ चला गया। फिर यहाँ पे एक बाइंग स्टार्ट हो गई। क्या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको बाय कर ले? बिल्कुल नहीं, कुछ अलग तरीका है उसको ट्रेड करने का। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हम तरीका यहाँ आज देखने वाले हैं वो बड़ा ही सटीक होगा और साथ ही साथ में उस हर रिटेल ट्रेडर को फ़ायदेमंद में लाएगा जो अब तक लॉसेस को सहन करता आ रहा है, जो अब तक लॉसेस को फेस करता आ रहा है। तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ पे फिर से बाय स्टार्ट हो गया, यानी एक के पीछे एक ये बाय सेल अपना इंडिकेशन बदलता रहता है। उसका नाम ही है इंडिकेटर, यानी ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि अब मार्केट
कौन से डायरेक्शन में, जैसे हम कार का इंडिकेटर लगा के लेफ़्ट राइट इंडिकेट करते, सिर्फ इंडिकेट करते, ना कि डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो ये हमें डेस्टिनेशन नहीं बताता, ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। हमें उसमें से अपने प्रॉफिट पॉइंट निकल के बाहर निकलना है। अपने प्रॉफिट पॉइंट अचीव कर लो, वहाँ से बाहर निकलो, अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करो, वहाँ पे ट्रेड करो। ये इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करने का होता है। तो अब इसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मैं यहाँ पे मुझे 15 मिनट की कैंडल सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। अब आते हैं हमारे असली पॉइंट पे, यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब तक तो हमने क्या देख लिया कि ये इंडिकेटर होता क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो स्टैंडर्ड बात है, आप में से कई सारे दोस्तों को ये पता होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें ये करना होगा कि मान लीजिए यहाँ से उसकी सेलिंग स्टार्ट हो गई, शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो हम इसे यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। जब भी ये इस सुपर ट्रेंड के रेजिस्टेंस लाइन के नज़दीक आता है और वहाँ से जब हमें ये रेड कैंडल यहाँ पे कोई भी नज़र आती है, तो वहाँ से हम उसे तुरंत शॉर्ट सेल करेंगे और इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे की तरफ टारगेट रखेंगे। अब मैं इसको और अलग अलग कंपनी में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि सन फार्मा कंपनी पहले हम उठा लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं सन फार्मा में डील करना चाहता हूँ, अगर मैं सन फार्मा में डील करना चाहता हूँ और 1 आवर की सन फार्मा की कैंडल में चूज़ करता हूँ, तो बेशक ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जा सकता है, क्योंकि 1 आवर की कैंडल चूज़ कर रहा हूँ। इसलिए मैं चूज़ करते वक्त करूँगा 30-50 मिनट या 3 मिनट की कैंडल, ताकि मैं इंट्राडे ट्रेड कर पाऊँ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ से बाय स्टार्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पे इसे बाय नहीं किया, मैंने वेट किया जब ये सुपर ट्रेंड की सपोर्ट लाइन के नज़दीक आ गया, और उसके बाद जैसे ही मुझे नज़दीक आने के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल नज़र आती है, ग्रीन मुझे कैंडल नज़र आई, तो मैंने इसको बाय उठा लिया। तो यहाँ पे मैंने ये स्टॉक उठाए, इस ग्रीन लाइन के नीचे उसको स्टॉप लॉस मेंटेन किया और ऊपर की तरफ टारगेट मेंटेन किया। ये तो था इसका बाइंग मूड। अब अगर रन टाइम में देखो, तो अगर ये ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लाइन के नज़दीक और वापस नीचे आते हुए अगर कोई भी मुझे अगर इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ये जो कैंडल है, ये जो प्राइस एक्शन है, इसने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं किया, बजाय उसके वो नीचे आना शुरू हो गया और मुझे कहीं पे भी रेड कैंडल नज़र आई, तो मैं तुरंत वहाँ पे उसे शॉर्ट सेल करूँगा और सुपर ट्रेंड के ये रेजिस्टेंस लाइन जहाँ पे भी होगी उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा गैप रख के मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और नीचे की तरफ मेरा टारगेट होगा। ये होगा मेरा इंट्राडे का शॉर्ट सेल ट्रेड। इसे मैं थोड़ा सा पीछे और लेता हूँ कि हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये वाला ट्रेड भी मैं उठा सकता था, लेकिन मैं ये नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, वो जो स्टॉप लॉस का पॉइंट्स है वो ज़्यादा होंगे। हालांकि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि मुझे हमेशा मेरा स्टॉप लॉस कम रखने की कोशिश करनी है, इंस्टेड ऑफ मेरा टारगेट स्टॉप लॉस से हमेशा अगर ज़्यादा या बड़ा होगा तो मैं अल्टीमेटली कभी लॉसेस को फेस नहीं करूँगा अगर मेरा मार्जिन सेम होता है। तो अगर इसके पिछले सुपर ट्रेंड के इंडिकेशन में हम डील की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका निकल के आया था, जहाँ पे ये अपने सुपर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लाइन के नज़दीक प्राइस आ गई और ये जैसे ही ये ग्रीन कैंडल मुझे मिली, मैंने यहाँ पे सौदा किया, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर की तरफ उसका टारगेट प्रॉफिट बुक कर लिया। क्या मैं ये 10 मिनट में 15 मिनट में कर सकता हूँ? बेशक, इसको आप 5 मिनट में भी कर सकते हो। ये देखिए, मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया, नीचे की तरफ टारगेट, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस। कई सारे मौके आएंगे यहाँ पे आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में, कि आप लगातार ट्रेडिंग कर पाओगे। जैसे जैसे आप उसको कम टाइम फ्रेम में डील करोगे, आपको उसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मिलेगी ट्रेड में, यानी दिन भर आप कितने सारे ट्रेड कर सकते हो। और आपको अगर कम ट्रेड करने हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करने हैं, तो जाइए और 2 या 4 घंटे का चार्ट उठाइए। यहाँ पे शॉर्ट किया मैंने, यहाँ तक मैंने वेट किया, या फिर मैं बाई की बात करूँ, बुलिश के लिए बाई करूँ, बुल रन के लिए बाई करूँ, मैंने यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे
उसको बुल रन किया, लेकिन ये कुछ अच्छा काम नहीं कर पाया, मेरा स्टॉप लॉस चला गया। कोई बात नहीं दोस्तों,